Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक VRise.com से। साल के आखिरी दिनों की सुबह एक नई सुबह थी। बहुत सारे क्रिकेट फैंस सुबह जल्दी जागे कि शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आज टीम इंडिया कोई बड़ा कमाल करेगी और सीरीज़ में हम बढ़त बना लेंगे। लेकिन मैं प्रशांत से कहूँगा, संदीप सर की तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए और दिखा दीजिए इनके एक्सप्रेशंस, क्योंकि आज सुबह 6 बजे ये ऑफिस में हाजिर थे भारतीय टीम के इस दिलचस्प मुकाबले को बनाने के लिए, जिताने के लिए। मुकाबले में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। भारतीय टीम मुकाबला हार गई है। मैं सीधा संदीप सर से कोई सवाल नहीं पूछूंगा, उनका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। क्या लग रहा है सर? मैं हाजिर था, बाकी टीम के जो 11 खिलाड़ी थे उनमें से 6-7 हाजिर नहीं थे मैदान पे, यही कह सकते हैं। नहीं, हाजिर तो नहीं थे ना। विराट कोहली हाजिर थे क्या? रोहित शर्मा हाजिर थे क्या? पंत तो अच्छा खेले, एक समय तक लगा कि बढ़िया खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक वो पंत का ब्रेन फेड मोमेंट था कि मतलब आप जब जीत के लिए नहीं जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा गेंदें खेल चुके हैं बहुत कंफर्टेबली, एक सेशन बिना विकेट के आप जा चुका है, और वो भी ट्रेविस हेड की गेंद पर। पता नहीं वो क्या हासिल करना चाह रहे थे, मतलब कोई पॉइंट प्रूव करना रहे कि भाई साहब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूँ, एक छक्का मार के दिखाता हूँ आपको। कोई पॉइंट तो प्रूव करना चाह रहे थे। तो पॉइंट का प्रूफ यही हुआ कि भारत अब मैच हार चुका है। बीजीटी जो पिछले 2 बार से 2 ऑस्ट्रेलियन टूर से हम कभी हारे नहीं थे, हम जीते ही थे, ना ही ड्रॉ करके आए सीरीज, हमेशा जीते। तो इस बार मैक्सिमम ड्रॉ कर पाएंगे। सिडनी भी अब बहुत मुश्किल लगता है जो हुआ है अभी, अब तो सिडनी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि सिडनी में चौथे और 5वें दिन रेन भी प्रिडिक्टेड है, वहाँ का मौसम भी। और मैच अगर टाई मतलब ड्रॉ हो जाता है बारिश के कारण, तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर निकल जाएंगे, तो मतलब आप नहीं रहेंगे। अब है कि बहुत सारे सवाल इन लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। मतलब रोहित शर्मा के पास अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा क्या ही विकल्प है? अब क्या कर सकते हैं? टीम में उनको बने रहना है। अगर वो अपनी ज़िद पे हैं कि नहीं मैं बने रहना चाहता हूँ, तो बने रहिए। पर सेलेक्टर्स और कोच या फिर टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं मैदान पर, ना ही गेंदबाजी में, मतलब जब टीम गेंदबाजी कर रही होती तो ना ही टेक्टिकली उतने राइट नज़र आते हैं। कल आपके पास जब 173 फॉर 7 था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, उसके बाद आपने मैच को पूरी तरह से स्लिप होने दिया था। उस समय तक का टारगेट ऐसा था जो अचीवेबल था। आखिरी दिन में आप 250 रन का टारगेट मेलबर्न जैसी पिच पे आप ट्राई कर सकते हैं, पर मैच में जब 330 का टारगेट मिल जाता है तो फिर मैच आपसे काफ़ी दूर चला जाता है। 4 के 5 कम से कम पहले दिन मैं मान सकता हूँ, पहले और दूसरे दिन किसी भी पिच पे 300 रन बनाए जा सकते हैं, पर आखिरी दिन 5वें दिन संभव नहीं होता। आसान नहीं होता, संभव तो होता है पर आसान नहीं होता है। हमने गाबा में ये काम किया है। तो आप टेक्निकली वहाँ गलत हो गए। फिर आप जब बैटिंग करने आते हैं, शुरुआत में जब लगा कि एक इंटेंशन के साथ आए हैं कि नई गेंद को पुरानी करेंगे पहले, उसके बाद रन की ओर जाएंगे, और कुछ हद तक उस टैक्टिक में 13-14 ओवर तक ठीक लग रहा था कि नहीं वो अच्छे खेल रहे। पर वही है कि जब आप रन नहीं बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो है। रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस इतना लो हमने कभी नहीं देखा, कम से कम टेस्ट मैचेस में नहीं देखा था, बहुत ही लो है। तो वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, मतलब रन ही नहीं निकल रहे हैं उनके बल्ले से। इसके बाद विराट कोहली को लेकर आप उनके क्रिटिक्स या फिर उनके चाहने वाले बार बार ये कहते हैं कि विराट कोहली बहुत परिश्रम कर रहे हैं, वो बहुत जाके नेट सेशंस में, आज खेल शुरू होने से पहले भी, आज का दिन का खेल शुरू होने से पहले भी विराट कोहली नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, और संभवतः उसी गेंद की प्रैक्टिस कर रहे थे जो स्टंप से बाहर जा रही हो, उसको नहीं छूना है। और विराट कोहली मैच खेलते वक्त वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना होता है। 33 पे 3 का स्कोर जब आपका पहले सेशन में हो जाए, और 33 पे 3 20 ओवर के आसपास में, 20 ओवर के आसपास का खेल हुआ था फर्स्ट सेशन में, 20-22 ओवर का खेल हुआ था, यानी आप रन भी नहीं बना रहे थे। उस समय आपने इंटेंशन क्लियर कर दिए थे कि आप मैच ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर 30 मतलब लंच से ठीक आखिरी ओवर पहले, मात्र 6 गेंद आपको खेलने हैं लंच से पहले, तो वो बाहर जाती हुई गेंद को छूने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप ये बताइए ना, आपको क्या बोलिए? ये तो टेक्निकली आप ये जूनियर कोई कर रहा होता, नए खिलाड़ी की चलो अनुभव की कमी है, यहाँ तो अनुभव कूट कूट के भरे पड़े हैं, 10 साल 12 साल 15 साल का अनुभव है। और आप देखिए, जो आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीख पाता है उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एक सीरीज़ में एक बार एक गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, अगर आप हर इनिंग में वही गलती कर रहे हो तो क्या कहा? गाबा में हमने दोनों इनिंग में वही देखा। हमने इस टेस्ट मैच में भी मेलबर्न में
40 रन बनाने के बाद 39 रन बनाने के बाद भी पोलैंड के गेंद पे फिश करने गए। हाँ, वो जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो मत्स्य पालन विभाग से वो ले रहे हैं, स्कॉलरशिप लेके काम कर रहे हैं, तो उसमें फिशिंग करना होता है आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो वो आप गए और आज वाले मैच में भी आप वही कर रहे थे। पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब वो होता है ना कि कभी कभार आपका एरोगेंस आप पे बहुत हावी हो जाता है और वो विराट कोहली के गेम में नजर आता है। कई लोग बोलते हैं नहीं, वो टेक्टिकली ऐसा ही खेलते आए हैं, फ्रंट फुट पे खेलते आए हैं। तो भैया फ्रंट फुट पे खेलते आए हैं तो डाउनफॉल भी तो है आपकी टीम को आपकी जरूरत है ना। आपको सीरीज बचानी है कम से कम। अब ये हो गया कि आप वो लगभग 90% कंफर्म है कि आप WTC का फाइनल नहीं खेल रहे। और अब स्थिति यह है कि आपको BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी रिटेन करने के लिए आउट ऑफ योर स्किन खेलना पड़ेगा। और वो मुझे इस टीम से अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक सेशन में 7 विकेट खोने के बाद आपने वही विराट कल बड़ा एक शायद रिकी पॉन्टिंग किसी चैनल वहाँ पे ब्रॉडकास्टर है चैनल 7, उनके कमेंट्री पैनल में ये बात बोल रहे थे कि शायद एक ड्रिंक्स ब्रेक था, उस दौरान रोहित शर्मा अपने बॉलर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि बुमराह, मतलब पता नहीं ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि नहीं, पर रिकी पॉन्टिंग का एनालिसिस यही था। उन्होंने कहा कि वो शायद सबको बोल रहे हैं कि बुमराह के पीछे छिपना बंद करो, वक्त आ चुका है कि तुम लोग स्टेप अप करो और परफॉर्म करो। ये इशारा उनका आकाशदीप और सिराज के लिए था। ये बात उन पर भी लागू होता है और टीम के बाकी 10 खिलाड़ियों पे भी लागू होता है कि बुमराह के पीछे छिपना बंद कीजिए। वो सारे मैच सेटअप करके नहीं दे सकता। 4 मैच टेस्ट मैच खेले गए हैं, 4 बार 5 ले चुका है वो खिलाड़ी, इससे ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आपका काम है बल्ले से रन बनाना, तो वो कौन बनाएगा? मैं जाहिर है कि अगर आप सिराज और आकाशदीप से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रन बनाएं, तो फिर आपके मतलब पूरी की पूरी टेक्निकल प्लानिंग में प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा। से बैटिंग की उम्मीद भले ना करें, लेकिन बॉलिंग मैं बता दूं एक बार दर्शकों को कि संदीप जी सुबह 6 बजे से आए थे कि भारतीय टीम देखने के लिए नहीं आया था, उस मुकाबले को जिताए। अभिषेक पूरा मैच देखकर आए हैं घर से। जी अभिषेक, मैच पूरा नहीं देखा है, लेकिन इतना मैं समझ गया हूँ कि मोहम्मद सिराज टोटल फ्लॉप रहे हैं। अनावश्यक का एग्रेशन पिच पर उनका दिख रहा है ना। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि, और बीच में अच्छा किया भी सिराज ने कुछ टूर्नामेंट्स में, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट खराब रहे, लेकिन बीते कुछ समय से मोहम्मद सिराज पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। पूरी बॉलिंग जाके जसप्रीत बुमराह पर टिकी हुई है। रविचंद्रन अश्विन आपका एक बड़ा खिलाड़ी विवादास्पद संदिग्ध तरीके से, रहस्यमय तरीके से संन्यास ले लेता है बीच सीरीज़ में। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर बैठकर टीम मैनेजमेंट को मंथन करना चाहिए। कहाँ पर हारे? रोहित शर्मा कभी भी एक टेस्ट बैट्समैन नहीं रहे हैं। लगातार कोशिश की गई है उनको टेस्ट में फिट करने की, और उन्होंने डैडी 100s बनाए हैं, डबल 100s बनाए हैं पाटा पिचों पर भारत की। तो एक बेहतरीन ऑल टाइम ग्रेट लिमिटेड ओवर बैट्समैन रोहित शर्मा, जो टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं, उनको लगातार फिट करने की कोशिश की गई है। कप्तानी देकर फिट करने की कोशिश की गई, कप्तानी में सुपर फ्लॉप रोहित शर्मा। विराट कोहली जो भारत के ऑल टाइम ग्रेट टेस्ट कैप्टन है, भारत के इतिहास में ऐसा टेस्ट कप्तान नहीं हुआ जैसा विराट कोहली, उनको बहुत ही अगेन रहस्यमय तरीके से टेस्ट की कप्तानी से हटाया जाता है। ये वो जवाब हैं जो BCCI को देने चाहिए। आप खिलाड़ियों से क्या जवाब मांग रहे हैं? आप BCCI से जवाब मांगिए। क्या कर रहा है सबसे अमीर बोर्ड, सबसे धमकदारी रखने वाला बोर्ड, वो क्या कर रहा है? कि क्या ट्रीटमेंट है खिलाड़ियों के साथ? क्या पारदर्शिता है? आपके खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया जाता है, आप खीसे निपोड़ देते हो। क्यों खीसे निपोड़ रहे हो? सवाल करने का अधिकार नहीं है? आपका मैच देखने वहाँ इतने 50-50 हज़ार लोग जाते हैं ग्राउंड पर, उन्हीं में से कोई एक पत्रकार, उन्हीं में से कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहे, तो आप ऐसा ट्रीटमेंट दोगे कि अरे क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं आप जवाब दोगे? आप क्या सवालों से, जवाबों से, इन सब से परे हो गए हो, क्रिकेटर हो गए हो? तो ये वो जवाब हैं जो इन खिलाड़ियों को तो देने ही चाहिए, इनके आकाओं को भी देना चाहिए जो इतने धनाढ्य बोर्ड लेके बैठे हुए हैं मुंबई में, कहाँ पर उनका ऑफिस है। तो BCCI को जवाब, जय शाह को जवाब देना चाहिए, इन लोग को जवाब देना चाहिए खिलाड़ियों से पहले। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, बोर्ड आपको प्लेइंग कंडीशन दे सकता है, बोर्ड आपको आपकी सैलरी इंश्योर कर सकता है, बोर्ड आपको फैसिलिटी इंश्योर कर सकता है। क्या ये बोर्ड अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटी नहीं इंश्योर करता है? मुझे लगता है कि आपके पास इस मैदान में एक खिलाड़ी मौजूद है, ऋषभ पंत, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस मैदान में दूसरा खिलाड़ी मौजूद है, जसप्रीत बुमराह। कम से कम 1 साल के सबैटिकल के बाद उन्होंने वापसी की, और उसमें बोर्ड का भी योगदान है। इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली सिर्फ अपने दम पर नहीं पॉसिबल होता है। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं। आज की तारीख में अगर देखिए, आज जो मैच का हाल है, मैं इस पर नहीं, अगर ये कह देते कि भैया
ये आईपीएल खेल के जाते हैं और अगला टेस्ट मैच सीरीज खेलेंगे तो कैसे जीतेंगे? मैं मानता हूं उसमें बोर्ड की दिक्कत है कि बोर्ड को पैसे बनाने हैं तो वो आईपीएल और टेस्ट मैच के बीच में गैप नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन नहीं दे रहे हैं। आप लगभग 1.25 महीने से 22 तारीख को पहला मैच शुरू हुआ था, 22 नवंबर को शुरू हुआ था, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं 30 दिसंबर को। 1 महीने से वहां बैठे हुए हैं। आप अगर वहां के कंडीशन में अभी भी एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए हैं तो इसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं हो सकती, इसकी जिम्मेदारी बैटिंग कोच की हो सकती है कि बैटिंग में प्रॉब्लम है। बैटिंग कोच की हो सकती है। अभिषेक नैयर पे सवाल उठ सकते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। बोर्ड नहीं सीधा जवाब दे सकता। बोर्ड खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया करा सकता है, एक बढ़िया ये माहौल दे सकता है। अब रही बात की रहस्यमयी कंडीशन में, रहस्यमयी कंडीशन में तो अब किसी से छिपा नहीं है। विराट कोहली एक टीम की कप्तानी करना नहीं चाहते थे तो दूसरी टीम की छीन ली गई। मतलब वनडे और टेस्ट का खेल था, T20 से शुरू हुआ और मामला बाकी डिपार्टमेंट तक चला गया। इससे मैं भी सहमत हूं कि रोहित शर्मा कभी भी टेस्ट के प्रॉपर बैट्समैन नहीं रहे हैं। इक्का दुक्का 100s आए हैं। आखिरी बार उनको टेस्ट में ढंग की बल्लेबाजी करते हुए हमने इंग्लैंड में देखा था, ओवल टेस्ट मैच में, जो हम जीते थे। फर्स्ट इनिंग में शार्दुल की कृपा से किसी तरह से थोड़े बहुत रन बना लिए और सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा ने शतक मारा था। ये आखिरी बड़ी इनिंग हमने उनके बल्ले से निकलते देखा था। उसके बाद लगातार फ्लॉप हो रहे थे। दिक्कत यह है कि आप एक ऐसे खिलाड़ी को अपने टीम का हिस्सा बनाए हुए हैं जो बल्ले से रन तो नहीं बना रहा है, वो आपका कप्तान भी है। अब आप गलत मैसेज नहीं देना चाहते हैं तो आप फंस गए हैं। लेकिन मैं वही जोड़ दूं, ऋषभ पंत का भी नाम आया तो ऋषभ पंत के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे वो टेस्ट में अच्छा ही बैटिंग करते हैं। लिमिटेड ओवर की इससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग वो टेस्ट में करते हैं। लेकिन जिस तरह विद्या बालन का नाम आते ही आपको वो 3 शब्द हमेशा याद आता है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही आगे जब भी आप ऋषभ पंत को इस तरह से आउट होते देखेंगे, जैसे वो इस मैच की पहली पारी में आउट हुए, जैसे वो विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में आउट हुए थे, तो आपको सुनील गावस्कर के ये 3 शब्द भी याद आएंगे जो उन्होंने कमेंट्री बॉक्स से इस बार बोले। ऋषभ पंत के शॉट सिलेक्शन पर अब हो गया भैया, पर्याप्त समय हो गया टीम में। कितने साल से टीम में अभी भी वही सवाल है कि सर हम जब बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है प्लेयर्स को, बोर्ड पूरा आपको ऐसा स्ट्रक्चर देता है। और ख़ास तौर पे अगर बीजीटी की बात करें तो आप 1.25 महीने पहले से वहाँ पे हो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सवाल ये है कि जो इतना पावरफुल बोर्ड है तो दुनिया में जहां चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस बदलवा सकता है, वो कर सकता है। लेकिन टीम में पावर नहीं चलती क्या? क्या आप कप्तान नहीं बदल सकते? क्या आप प्लेइंग 11 नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, सब कुछ संभव है, वो आपको दिखेगा। मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो ट्रांजिशन फेज सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित था? आपको क्या लग रहा है? वाकई में आपको लगता है कि रोहित शर्मा से किसी ने टीम मैनेजमेंट में या बोर्ड में किसी ने बात नहीं की? अगले मैच में दिख जाए। अभी रोहित शर्मा का एग्जैक्ट बयान मैं पढ़ के बता देता हूँ। बड़ी अच्छी मार्कुआ ने कही है, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोच होता तो मैं रोहित शर्मा को बोलता कि अब अगले मैच में बुमराह कप्तान होंगे, आपकी सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद, आप बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब आपका करियर यहाँ खत्म होता है। लेकिन सवाल वही है ना, अगर मार्क वो भारत में होते तो क्या वो ग्रेग चैपल नहीं हो जाते इस बयान के बाद? नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये होगा। मतलब एक टेस्ट बाद भले हो, लेकिन ये होने वाला है। ये तय मानिए कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अब खत्म हो चुका है और उनको मौका देने का अब कोई मतलब नहीं है। बोर्ड को बैठना चाहिए, रोहित शर्मा के साथ बैठना चाहिए, कोहली के साथ बैठना चाहिए कि अब आपके साथ हम आगे अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। नए खिलाड़ियों को मौका मिले। 1-2 टेस्ट सीरीज वो हारेंगे जब ट्रांजिशन फेज अब चल रहा है, जब अब लगातार हार रहे हैं। मतलब भारत अपने इतिहास में कभी 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड, मतलब अपने होम ग्राउंड पे कभी 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से हारा ही नहीं था। जब से हमने टेस्ट खेलना शुरू किया तब से ये हाल है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी तो तभी चली जानी चाहिए थी, उनकी कोई जगह नहीं बनती। एकदम नॉनसेंस परफॉर्मेंस उनका रहा है और उनको कप्तानी से एकदम हटा देना चाहिए। अब भी क्या अभी हटा देना चाहिए। अब एक मैच मतलब अब उनको चांस देने का कोई मतलब नहीं बनता। आशीष भाई क्या कह रहे हैं आप? जो परफॉर्मेंस आज हुआ, आनंद? बिल्कुल नहीं पता मुझको क्या हुआ, बिल्कुल नहीं पता। क्रिकेट चल रहा है, वनडे चल रहा है, T20 चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, लेकिन आनंद जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत खरा कह रहे हैं, भावनाओं में बह गए हैं एकदम से। भाई यार, जो रोहित शर्मा के साथ बैठना चाहिए, आपकी सेवाएं समाप्त। जो आदमी बीजीटी सीरीज देखने के लिए सुबह 6 बजे की शिफ्ट ठंड में लगवाए, तो फिर वो ये बातें कहेगा। बहुत अच्छा, मुझे नाज है आप जैसे लोगों पे जिनको क्रिकेट में आज भी इतनी दिलचस्पी है और ये सब आप लोगों को पता है। बहुत सम्मान करता हूँ मैं, धन्यवाद। क्या रोहित शर्मा का बयान आया? हाँ, रोहित शर्मा को लेकर बहुत मतलब लगातार बयान आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो मैच के बाद एक मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें टीम इंडिया इन दिनों सरप्राइज करती है। एक खिलाड़ी को हर दिन नहीं भेजती है। कई बार बैटिंग कोच, कई बार बॉलिंग कोच, ताकि टफ सवाल हो तो उसके जवाब
तो अब इसमें यह है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, हाँ वो इस पर आएंगे हम लोग एक मुद्दे पे। शायद उनसे उनकी बल्लेबाजी के बारे में सवाल किया गया और उन्होंने कहा, आई पर्सनली नीड टू लुक इट एज वेल, स्टिल अ गेम टू गो, इफ वी प्ले वेल इट्स 2-2, सो ड्रॉ वुड बी नाइस। मतलब वो सीरीज ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, मतलब जीतने, मतलब कि जीत जाएं हम अगला मैच, ये उम्मीद है। मतलब सिडनी में फैंस दोबारा जाके सुबह आपको सिडनी, देखो वो तो देखिए आप, सीरीज लंबा है, सीरीज से आप पूरी तरह से बाहर नहीं हुए, अभी भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके पास है, आप इसको रिटेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बात है कि आप किस तरह से हारते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक खिलाड़ी बार बार मैच बिल्ड करके आपको वापसी का मौका देता है, और उसके बावजूद जब आपकी बैटिंग यूनिट या फिर बॉलिंग यूनिट के बाकी सदस्य रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो दिक्कत वाली बात है। आपको ना, आप एज अ टीम हंट करते हो किसी भी सीरीज को ना, कि वही है कि या तो जीतने की चाहत खत्म हो गई है आपकी। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, क्योंकि रोहित शर्मा का जिस तरह से रिएक्शन हमने कल मैदान में देखा, ऐसा नहीं था कि वो जीतना नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जीते, पर उसके लिए फाइट का गम्शन दिखना चाहिए कि आप फाइट करना चाह रहे हैं मैदान पे। वो जब शायद रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत के शॉट को लेकर भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि समझना पड़ेगा ऋषभ पंत को कि उससे क्या ज़रूरत है, हमारी नीड क्या है और उसको क्या एक्शन लेना है। ऋषभ पंत के जो फर्स्ट इनिंग का शॉट था, जो 30 रन पे उन्होंने मारा, स्कॉट बॉलैंड को बाहर जाती गेंद को आप फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते हैं, ये जानते हुए कि एमसीजी 70 से 75 मीटर की बाउंड्री पर वाला मैदान है, वो छोटा मैदान नहीं है। कुछ ऐसा ही आज आपने किया, आप काउ कॉर्नर पे छक्का मारना चाह रहे हैं शॉर्ट बॉल को, ये जानते हुए कि मैच में आपको रन बनाने का कोई प्लान नहीं है, आपने पहले से तय कर रखा है कि रन नहीं बनाना है क्योंकि हम ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, तो हवाई शॉट की जरूरत क्या है। और ये भी देखते हुए कि लॉन्ग लेग और क्या कहते हैं मिड विकेट सारे बाउंड्री पे हैं, तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये गेम को टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। सुनील गावस्कर साहब ने ठीक कहा था, बिल्कुल, वो तो स्टूपिड वो तो ये बात सुनील गावस्कर से पूछा गया दोबारा कि आपने, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा ईगो पे ले लिया, मेरा ईगो हर्ट हुआ, लेकिन 35 साल से मैं इस देश का क्रिकेट कॉल कर रहा हूँ, 35 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, आई एम प्रीटी इमोशनल अबाउट। हर इंडियन क्रिकेट फैन की आवाज थी जो जब उस शॉट को देखा और जिस तरीके से आउट हुआ, हर किसी ने यही बोला। बिल्कुल, तो वही बात है, तो सुनील गावस्कर कहीं भी गलत नहीं थे। अब सुनील गावस्कर, अगर जिस तरह से मैच हम हारे हैं, आखिरी सेशन में 7 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट गिरे, आप सेकंड सेशन जो लंच से टी का था 1 विकेट नहीं गिरे, और बहुत कंफर्टेबली ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, तो आपको समझना पड़ेगा कि गेम किस ओर जा रहा है ना। ये मैं उन्हें नहीं बता सकता, वो डे इन डे आउट यही काम करते हैं। हमारा काम उस खेल को देखकर उस पर कमेंट करना, हमें हमारी जो समझ है, हमें कई बार लोग बोलते हैं कि भाई तू कौन सा बड़ा ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, पर खेल देख के हमें भी समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने भी 10-15 साल खेल देखा है, कुछ तो समझ में आता है, ऑब्जर्वेशन कोई तो चीज होती है ना, तो हम वही देख के बता रहे हैं कि भाई वो उस नीडलेस शॉट है। इवन फॉर दैट मैटर आप यशस्वी जायसवाल का भी अब उनके डिसीजन को, उनके विकेट पर वही डिसीजन को लेकर बहुत डिबेट है, बड़ी डिबेट है। ये बात रोहित शर्मा ने भी मानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखकर तो मतलब नेकेड आई से, नंगी आंखों से लगता है कि डिफ्लेक्शन है, भले स्नीकोमीटर ने नहीं किया। अब एक पल के लिए सोचिए कि यशस्वी जायसवाल को क्या पुल या हुक शॉट खेलने की जरूरत थी ऐसे मौके पर, वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है, यशस्वी बहुत यंग है, उनका पहला ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, पर गेम के मोमेंट्स कैच करने की जरूरत होती है। 91 पर 6 ऑस्ट्रेलियन टीम थी, यानी 100 रन की लीड, 191 पे 6, पूरी तरह से 105 रन की लीड थी, 196 पे 6। उसके बाद उस टीम ने क्या किया, शटर डाउन किया और अपने आप को वहां पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि स्कोर को पुश करके कुछ ऐसा स्कोर बनाया जाए जिसमें मैच हो सके। ठीक है, अब आप इसी सिचुएशन को रिवर्स कीजिए अपनी टीम का। आप जब जान रहे हैं पहले सेशन में 15 ओवर में 20 रन पे 20 रन हुए हैं और आपका विकेट नहीं गिरा है 12-13 ओवर में, तो आपको फिर विकेट फेंकने की जरूरत क्या है। आप पूरी की पूरी इनिंग दिखा लीजिए, आपको गेंद निकालना है। केएल राहुल को अच्छी गेंद मिली, वो आउट हुए। रविंद्र जडेजा को अच्छी गेंद मिली, आउट हुए। नीतीश रेड्डी को अच्छी गेंद मिली, आउट हुए। ऋषभ पंत नीडलेस शॉट, रोहित शर्मा नीडलेस शॉट, विराट कोहली वेरी 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 पुअर शॉट, उससे ज्यादा मतलब आप कैसे हो सकता है। आपको मालूम है कि उस गली जाना नहीं, उस गली जाना नहीं, आप आदत से लाचार हैं, रिकी बहल हुए जा रहे हैं, मैं हूं आदत से मजबूर।
एक चीज़ जो है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के खराब परफॉर्मेंस के कारण केएल राहुल बच जा रहे हैं, जबकि मतलब पिछले 7-8 साल से वो प्रॉमिसिंग टैलेंट ही हैं। मतलब 7-8 साल से टीम में अरे यार बड़ा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, इसको मौका देना चाहिए, लेकिन 7-8 साल में एक भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस पूरी सीरीज में उनका नहीं एक और शून्य है। हाँ, इक्का दुक्का इनिंग आ जाती है, लेकिन एक भी सीरीज ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसको 7-8 सालों में राहुल ने अपने दम पे जितवाया हो। तो उनको उनके बारे में भी सोचना चाहिए हमारी टीम को। ये बात सही है कि इसकी कि राहुल के साथ एक हर सीरीज़ में ऐसा होता है कि शुरुआत बड़ी शानदार होती है और जैसे जैसे सीरीज़ के नए मैचेस आते जाते हैं राहुल के प्रदर्शन में लगातार गिरावट होता जाता है। पता नहीं, ऐसा फील होता है कि वो इंटेंसिटी डाई डाउन हो जाती है। हालांकि हम लोग भी उनके प्रति काफ़ी अनफेयर रहे हैं। आप इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए कि आप जान रहे थे कि ओपनिंग स्लॉट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो प्लेइंग 11 में इस किस्म का बदलाव या बैटिंग लाइनअप में ये बदलाव करने की क्या ज़रूरत थी? आप सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका देना चाह रहे थे कि जाओ ऊपर तुम वहीं पे बेस्ट खेलते रहे हो तो आप अपना पोटेंशियल दिखा दो, पर उस खिलाड़ी ने तो नहीं दिखाया पोटेंशियल। अब क्या, अब अगले मैच में क्या केएल राहुल को फिर से ओपनिंग कराएंगे? क्योंकि केएल राहुल तो इस मैच में दोनों इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, तो उनकी परफॉर्मेंस में भी स्लंप देख लिया हमने। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ अब देखिए आप इस तरह सोचने की कि कई लोग बोलते हैं ना, बड़े हंसी कुछ अभी हमारे साथी बैठे हुए थे पीछे बोल रहे थे कि पहला मैच देखा बुमराह की कप्तानी में तो देख के लगा कि सब लोग बुमराह को जिताने पे लगे तो हम पहला मैच जीत गए, और जब से रोहित शर्मा आए हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी खिलाड़ी उनको जिताने में नहीं लगे। भाई रोहित शर्मा खुद भी अपनी बैटिंग से खुद को जिताने में नहीं लगे हैं, ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। हकीकत बात यह है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अब जो अगला मैच है जो 3 जनवरी से शुरू होना है सिडनी के मैदान पर, क्या हम प्लेइंग 11 में चेंजेस देख पाएंगे? और चेंजेस हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं? और क्या जब आप इतने ग्रेट प्लेयर हो जाते हो और आप देखते हो कि टीम की हालत है और मैं खुद टीम पे एक तरीके का बोझ बनता हुआ नजर आ रहा हूँ, तो क्या वो सिर्फ एक फिटनेस की बात क्या करे, कुछ ऐसा क्या करके ठीक है मैं अगले मैच में रेस्ट लेता हूँ और बुमराह को कैप्टनसी दी जाए? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इस टीम के कोच बैठे हुए हैं, गौतम गंभीर कोच साहब ने किया है, आपके जो कोच हैं। पर खैर आप कहोगे T20 मैच है और लीग क्रिकेट है, ये सारी बात है। खैर उसके बावजूद वो टीम का कप्तान था, खुद को ड्रॉप किया क्योंकि उसने वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो ये ऐसी परिस्थिति यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा कॉल कौन सी बड़ी बात है। खबर ये भी है कि अगर कर वहाँ पहुँच चुके हैं तो शायद रोहित शर्मा से कुछ बातचीत उनकी हो। हाँ, हो सकती है, मतलब हो सकता है नया साल में नए कप्तान के साथ हम खेलें, ये संभव है। ये बात है कि आप फाइट बैक कितने मैच में करते हो, कितने टेस्ट मैच आप बचा के भी जाते हो। सारे मैच जीतने के लिए नहीं खेले जाते। आज का टेस्ट मैच आपको बचाना था क्योंकि आप गेम सिडनी में ले जाते और उसके बाद चीज़ें अलग हो सकती थी। कम से कम अब आप इस टीम का मोराल सोचिए, टीम का मोराल खत्म हो चुका होगा क्योंकि सारे फाइट बैक आप ब्रिस्बेन में लकीली आप निकल गए, बारिश ने आपकी मदद की, आकाशदीप और बुमराह ने फॉलो ऑन से खुद को बचा लिया। हालांकि मेरा मानना था कि ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन नहीं भी देता क्योंकि इतना आसान नहीं होता लगातार गेंदबाजी करना। पर आप इस मैच में आइए, लगभग आपने इंश्योर कर लिया था। सिर्फ एक सेशन 35 ओवर से 40 ओवर का एक सेशन था, 35 से 40 ओवर का सेशन था। आपको उसमें 7 विकेट बचे हुए थे। मैं आखिरी 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ देता हूँ, इसलिए बहुत दिक्कत होती कि आप किस किस्म का खेल खेलते हैं और हारते हैं। और उसमें जब नीडलेस रैश शॉट्स होते हैं ना, ऋषभ पंत जो अच्छा क्रीज पे जमे तो उस हवाई शॉट की ज़रूरत नहीं। इवन फॉर दैट मैटर मैं यशस्वी जायसवाल से भी बोलूँ कि उस हुक शॉट की ज़रूरत नहीं थी। अब उनके डिसीजन को लेकर 10 तरह के सवाल हो सकते हैं, वो अलग डिबेट, मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि अंपायर को कॉल लेना था, अंपायर ने कॉल लिया। और अब रोहित शर्मा ने भी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो रोहित शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि डिफ्लेक्शन है, पर कई बार मुझे ये भी फील होता है। रोहित शर्मा ने आगे उसके डिस्क्लेमर भी लगा दिया कि हम लोग कई बार हमारी किस्मत ज़्यादा साथ नहीं देती है इस तरह के मामलों में, उन्होंने ये कहा। खैर मैं भी मान लेता हूँ किस्मत साथ नहीं देती है, पर इस तरह के शॉट्स जब लगते हैं तब लगता है कि वाकई में आप मैच बचाना चाह भी रहे थे कि नहीं चाह रहे थे। मतलब आप क्यों खेल रहे हैं इस तरह के शॉट्स? और बाकी जो आपके खिलाड़ी टीम में, आप 2 ही सीनियर खिलाड़ी हैं बैटिंग लाइनअप में, विराट कोहली और रोहित शर्मा। उन्हें खुद से पूछना होगा। अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं मैदान में, हमने पूरा इस सीरीज का स्कोर कार्ड दिखा है। विराट कोहली क्या कर सकते हैं मैदान में, इस सीरीज का स्कोर कार्ड सबके सामने। खुद अपने आप से पूछें कि उन्हें क्या करना है, क्या ट्राई। क्योंकि अगर हम ऐसी परिस्थिति में भी हार रहे हैं तो ट्रांजिशन पूरी तरह से कर लीजिए। साल 2 साल हम हारते रहेंगे पर एक नई टीम तो बिल्ड करेंगे। एक नई टीम बिल्ड होने में 2 से 3 साल लगते हैं। हम बिल्ड कर लेंगे, 2-3 साल हारेंगे, फिर नया पूरी तरह से खेलना सीख जाएंगे। तो वो सारी चीज़ है। वो ये है कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अब चाहिए। आप इस तरह से किसी सीरीज में गिव अप नहीं कर सकते हैं, वो भी ये जानते हो। इस सब के बावजूद भी ये है कि हम अभी भी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट ट्रैवलिंग टीम हैं। अभी भी इस सीरीज को भी देखिए तो आपको देखकर लगता है कि मौके हैं जब हम बाउंस बैक करते हैं, हम फाइट देते हैं।
पर जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाते हैं तो थोड़ा सा हर्ट होता है। और खास करके जब न्यूजीलैंड सीरीज जब शुरू हो रही थी तो उस दौरान कहा गया था कि सिर्फ एक सीरीज जीतना है न्यूजीलैंड का और आपका WTC लगभग कंफर्म है। आप वहाँ से लगातार हार रहे हैं। मतलब पर्थ लगता है कि कब हुआ था पर्थ, बता भगवान जाने, और कैसे हो गया था किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि पर्थ में आपने 150 रन बना के पहली इनिंग में आप मैच जीत गए थे और अगली इनिंग में 400 के आसपास बना लिया। मतलब ये कैसे हो गया किसी को समझ में नहीं आया। पर इन सारे मैचेस के परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत ही निराशाजनक है। बिल्कुल। जिस तरीके का मुकाबला आज हम लोगों ने देखा, इंडियन टीम की मेलबर्न के मैदान पर हार, और अब WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो या फिर BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दोनों का मामला बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर, विराट कोहली, रोहित शर्मा पर ढेर सारे आप लोगों के सवाल हैं, यशस्वी जायसवाल के विकेट पर भी कि क्या कंट्रोवर्शियल एक डिसीज़न रहा। कुल मिलाकर जो भी हो, भारतीय टीम ने मुकाबला गंवा दिया है। टीम के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर्स में पहुँचे, बाकी 9 बल्लेबाज दूसरी पारी में इस मैच को बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। सिडनी में मुलाकात होगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारतीय टीम को किस तरीके के बदलाव करने चाहिए और क्या किस प्लेयर को आप देखते हैं कि यार नहीं, अब इस खिलाड़ी से नहीं हो पा रहा, अब टीम इंडिया को मूव ऑन करना चाहिए। कैमरे के पीछे प्रशांत मशक्कत कर रहे थे, बाकी हमारे न्यूज़ रूम के साथ ही थे। टैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।